हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमें स्टैंडर्ड डिवीजन पिछली क्लास में हमने चालू करा था और आज की क्लास के अंदर हमें स्टैंडर्ड डिवीजन का डिस्क्रीट सीरीज स्टार्ट करना है और उसके कुछ क्वेश्चन करने हैं। पिछली क्लास में मैंने स्टैंडर्ड डिवीजन के बारे में कुछ बताया था और मैं स्टैंडर्ड डिवीजन का मीनिंग जो मैंने ऊपर लिखवाया था ये बताना भूल गया था। तो सर स्टैंडर्ड डिवीजन में हमने सबसे पहले मीन लिखा, कहा स्टैंडर्ड डिवीजन इज आल्सो कॉल्ड, स्टैंडर्ड डिवीजन को हम रूट मीन स्क्वायर डिवीजन भी कहते हैं। रूट मीन स्क्वायर डिवीजन, पता क्या क्यों नाम पड़ा इसका। आप सबसे पहले स्टैंडर्ड डिवीजन में डिवीजन कैलकुलेट करते हो, मतलब वेरिएंस। अच्छा, वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करा था, ध्यान से सुनो। ये देखो स्टैंडर्ड डिवीजन पढ़ा था हमने और हमने बहुत कुछ बातें पढ़ी थी इसके अंदर। अच्छा, तो यहां पर मैंने क्या करा, मैंने क्या बोला नाम, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, यही नाम पड़ा था, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। चार चीजों से मिलकर नाम बना है सर ये, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। देखो आपने डेविएशन निकाला, नाम आया डेविएशन। आपने क्या निकाला सर दोस्तों, डेविएशन निकाला। डेविएशन किससे निकाला, मीन से निकाला। फिर क्या करा, स्क्वायर करा और स्क्वायर करने के बाद लास्ट में स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए क्या करा था, रूट। सर इसलिए नाम पड़ा रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, क्योंकि इसके अंदर डेविएशन निकाला जाता है मीन से, और जब मीन से डेविएशन आता है वो नेगेटिव आ जाता है, इसलिए हम उसका स्क्वायर करते हैं पॉजिटिव लाने के लिए। स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आएगा उसका सम करके बाद रूट कर देते हैं, इसलिए बड़ा रूट करते हैं, मीन निकालते हैं। डेविएशन कैलकुलेट होते हैं मीन से और उसका स्क्वायर करके फिर रूट करते हैं, इसलिए बड़ा रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। आया समझ में, नहीं आया? हाँ जी, ये बात मैं बताना भूल गया था पिछली क्लास में, इसलिए मैंने यहीं से चालू कर दिया आज। चलो जी, अच्छा ये समझ में आ गया आपको। हाँ जी, इसके बाद एज इट इज द स्क्वायर ऑफ रूट, स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल मीन। अच्छा, डेविएशन कहां से निकाला था, डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल मीन। डेविएशन यहां उल्टा पढ़ेंगे दोस्तों तभी समझ में आएगा। डेविएशन निकाला एक्चुअल मीन से, ठीक है। डेविएशन कहां से निकाला, डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल मीन, डेविएशन निकाला एक्चुअल मीन से। फिर क्या करा, स्क्वायर करा। स्क्वायर करने के बाद जो आया दोस्तों, स्क्वायर करने के बाद क्या आया, dx स्क्वायर आया था। फिर इसका क्या करा था, सिग्मा, क्या करा था, सिग्मा, और सिग्मा करके क्या निकाला था, n से डिवाइड, दैट इज क्या होता है, एवरेज। इसको तो क्या था, एवरेज। एवरेज का मीन करा दोस्तों, क्या करा, मीन। और मीन करने के बाद क्या लगाया, स्क्वायर रूट। लो दोस्तों, ऐसी तो बना था फॉर्मूला। दोबारा समझाता हूं आपको समझ में अच्छे से आएगा, दोबारा समझो। सबसे पहले हमने क्या निकाला था, सबसे पहले हमने डेविएशन कैलकुलेट करा था, dx। किससे करा था, मीन से करा था, ये आपको पता है। तो डेविएशन कैलकुलेट होगा फ्रॉम द एक्चुअल मीन, उल्टा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, डेविएशन dx फ्रॉम एक्चुअल मीन। डेविएशन कहां से आया था, एक्चुअल मीन से। डेविएशन करने के बाद हमने क्या करा था, स्क्वायर करा था दोस्तों। हमने क्या करा था दोस्तों, स्क्वायर करा था। हमने इसका कर दिया था स्क्वायर, dx स्क्वायर, ये करा था। इसके बाद हमने क्या करा था, सम करा था, सम। अच्छा, फॉर्मूला कैसे लिखते थे, सिग्मा dx स्क्वायर, और उसका करते हैं डेविएशन का भी एवरेज, डेविएशन का भी एवरेज। उसके लिए मैं क्या करना था, n से डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑफिसर। तो मैंने कहा मीन निकाला, मीन निकाला किसका, मीन ऑफ द स्क्वायर, मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन, स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल मीन। मीन निकालो किसका, उस डेविएशन के स्क्वायर का, उस डेविएशन का जो एक्चुअल मीन से निकाला हो, और उसका स्क्वायर का मीन निकालो। स्क्वायर का मीन निकालने के लिए डिवाइड बाय n, और उसके बाद निकालने के बाद उसका भी स्क्वायर रूट कर दो। लो भाई, एज इट इज द, इसलिए उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बात समझ में आई, अब आया होगा अच्छे समझ में। इसलिए मैं कहता हूं डेविएशन जो है ना, उसी से हमने पूरा निकाला है आंसर। देखो अब पढ़ो, एज इट इज द स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन। एज इट इज का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी फॉर्म में, ऐसे इंग्लिश का लिए एज इट इज का नहीं बता रहा मैं, इधर एज इट का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन एज इट इज द स्क्वायर रूट। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है किसका, मीन का। ये रहा मीन, ये है मीन पूरा, मीन का। कौन से मीन का, मीन जब निकालना, मीन निकालना उसका, उस स्क्वायर डेविएशन का जो एक्चुअल मीन से निकाला हो, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों, मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन जो मैंने आपको लिखवाया था, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन को इससे डिनोट करते हैं और डेविएशन को इससे डिनोट करते हैं। क्या आया समझ में आपको, बहुत अच्छे समझ में आ गया। देखो दोस्तों, मैं बात करता हूं सिर्फ कॉन्सेप्ट पर, और कॉन्सेप्ट आपके मैं इतने स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि कहीं पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट हालांकि
कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाता हूँ, हालांकि फेस टू फेस में भी ये होता है, मैं चीजें तो बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ और समझा भी देता हूँ, बच्चों को समझ में भी आ जाती है, बट उसको रिटेन नहीं करते। अगर मैं आपको पिछली क्लास के, बहुत पिछली क्लास का पूछूं कि भाई मीन डेविएशन कहते किसे हैं, आप नहीं बता पाओगे। आप खुद जानते हैं कि आप मीन डेविएशन कहते किसे, आप ये नहीं बता पाओगे। व्हाट इज मीन डेविएशन, कैलकुलेट कैसे होता है ये बताओगे आप, कैलकुलेट कैसे होता है ये आप बता दोगे, पर मीन डेविएशन कहते किसे है ये आप नहीं बता पाओगे। दोस्तों मैंने बहुत देखा सर, आप क्या फेस टू फेस वाले बच्चे भी नहीं बता पाते, जब मैं मीन डेविएशन पूरा समझा देता हूँ, कहते किसे वही बता देता हूँ, उसके बाद 2 क्लास 4 क्लास बाद में पूछता हूँ कि व्हाट इज मीन डेविएशन, वो कैलकुलेट करना बता रहे होते हैं कि सर ऐसे कैलकुलेट होता है, ऐसे। मैंने कहा कैलकुलेट नहीं, कहते किसे है। इसलिए अभी मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन बताया आपको। स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, स्क्वायर रूट किसका, मीन का, मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम दी एक्चुअल मीन, और इसका दूसरा नाम है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, क्योंकि इसमें तीनों करते हैं, चारों करते हैं। सर बातें समझ में आती है, आप मुझे बताओ क्या समझ में आया आपको? जी सर समझ में आया। इसके बाद हमने कहा भाई स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर हम स्क्वायर रूट कर देंगे तो वेरिएंस बन जाएगा, और वेरिएंस का रूट निकाल देंगे तो स्क्वायर कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करेंगे तो वेरिएंस बन जाएगा, और वेरिएंस का रूट निकाल देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। ये मैंने आपको सिखाया। इसके बाद हमने क्या करा, अच्छा इंडिविजुअल सीरीज हमने सीख ली थी, कैसे 2 फॉर्मूले सीखे थे, इंडिविजुअल फिर एक्चुअल। मैंने आपको बताया भी था, बार बार हम ये चीज, कोई भी सीरीज पढ़ेंगे हम 2 चीज करेंगे, डेविएशन अगर एक्चुअल मीन से निकाला तब फॉर्मूला क्या होगा, डेविएशन अगर एज्यूम मीन से निकाल रहे हो तब फॉर्मूला क्या होगा। एक्चुअल मीन से फॉर्मूला ये था, एज्यूम मीन से फॉर्मूला ये था। एक्चुअल मीन को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन को बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। और उसके भी आपने क्वेश्चन नंबर 19 करा था, क्वेश्चन नंबर 19 हमने करा, और एक क्वेश्चन करा था क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, और उसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी निकालना सीखा। देखो ये फॉर्मूला मैंने वही लगाया जो बुक में हमें गिवन है। इसके बाद मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था दोस्तों, याद हो तो मुझे, तो देखते मैंने क्या आपको होमवर्क में दिया था। देखो मैंने सबसे पहले क्या कराया था, पेन चेंज करते हैं, मैंने आपको कराया था 24 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिया था, या मैंने कराया था? हाँ जी सर, ये तो कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन बाय डायरेक्ट मेथड, सर ये होमवर्क में दिया था। ये वाला क्वेश्चन हो गया होगा, होमवर्क में दिया था मैंने आपको, हाँ जी ये वाला हो गया। अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया होगा, अच्छा ये मैंने करा दिया था, क्लास वर्क में हो गया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और कराया था मैंने, 19 क्वेश्चन, ये हमारे क्लास वर्क में करा था, और एग्जाम्पल दिए थे मैंने आपको होमवर्क में, है ना। आज मुझे 20 क्वेश्चन कराना है, 20 क्वेश्चन कराना है, जो कि किसका बेस्ड है, डिस्क्रीट सीरीज का। तो हेडिंग डालेंगे आज की क्लास का डिस्क्रीट सीरीज। आज की हेडिंग है डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में भी हम 2 बार कैलकुलेशन करेंगे। पहली कैलकुलेशन क्या होगा, अच्छा डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज में मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, 2 तरीके आपके पास, और सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, 2 तरीके हैं। एक, अगर डेविएशन कैलकुलेट करा एक्चुअल मीन से तब फॉर्मूला क्या होगा, अगर डेविएशन कैलकुलेट करा एज्यूम मीन से तब फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले मैं डालता हूं ए केस, डेविएशन लिखेंगे, डेविएशन कैन बी टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, डेविएशन कैन बी टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। देखो दोस्तों फॉर्मूला कुछ नहीं होता, मैं आपको दिखाता हूं आपको। अभी मेरे को बचपन की बातें बताओ, हम ना मीन कैसे निकालते थे सिंपल सीरीज में, मीन मैं क्या पूछ रहा हूं, मीन कैसे निकालते, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते थे डिस्क्रीट सीरीज में, बताओ। आप कहते थे f को x से मल्टीप्लाई कर देंगे सिग्मा अपॉन में सिग्मा ऑफ f, ये करते थे। मतलब अगर आपके पास आज ये डिस्क्रीट की होगी, ये किसकी होगी सर, डिस्क्रीट की होगी। अच्छा कंटिन्यू सीरीज में हम क्या करते थे, कंटिन्यू सीरीज में हम करते थे सिग्मा m x डिवाइड बाय सिग्मा m, है ना, ये करते थे। और वैसे सीरीज में क्या करते थे, सिग्मा x अपॉन में n, बस इधर n अलग होता था, इधर होता नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, याला n को मतलब याला फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसी का सम। अच्छा बताओ मुझे, आपने चेंज किया करा इंडिविजुअल सीरीज से आप डिस्क्रीट सीरीज में आने के लिए आपने क्या करा, पहले x को मल्टीप्लाई करा फ्रीक्वेंसी से और फिर सिग्मा करा, यही करा ना आपने। और ये हमने मीन डेविएशन में भी यही करा था दोस्तों, आप चेक कर लो। मैं मीन डेविएशन निकालते टाइम मैंने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करा था डिस्क्रीट सीरीज को, जो इंडिविजुअल सीरीज का वो फॉर्मूला होता है उसमें क्या करता हूं, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई। तो सेम प्रोसीजर वही है दोस्तों, यहां पर भी हमने कहा आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका आपके पास पहले इंडिविजुअल सीरीज में था dx स्क्वायर अपॉन में n, ये था। अब क्योंकि यहां पर फ्रीक्वेंसी आ जाती है इसलिए हम क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई,
बस सर, बस यही है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ जाती है, यहाँ पर क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई और इसका सिग्मा करते हैं। और इस एन का मतलब क्या होता है सिग्मा फ्रीक्वेंसी, इस एन का मतलब क्या है सिग्मा फ्रीक्वेंसी, नीचे वाले एन का मतलब, ठीक है। और क्योंकि हमें स्क्वायर रूट करना है, ये लो सर स्क्वायर रूट, तो ये बना आपके पास फॉर्मूला किसका दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो हमेशा याद रखना सिंपल सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में dx स्क्वायर डिवाइड बाई n होता है, n मींस नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। और जब भी हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाती है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है मतलब डिस्क्रीट सीरीज आ जाती है, तो हम उस dx स्क्वायर को f से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सिग्मा करेंगे। चेंज कुछ भी नहीं है, बस f आ गया, क्योंकि हर बार मैं यही करता हुआ आ रहा हूँ f से। आपने देखा होगा, आप सारे फॉर्मूले एक जगह लिख ले और देखना जरा फॉर्मूले को, कंपैरिजन करोगे सर तभी आप आएगा। आप सारे फॉर्मूले एक बार लिखना और फिर कंपैरिजन करना, तब देखना कैसा आएगा आपको समझ में। तो वेयर दोस्तों dx कैसे निकालते थे, dx कैसे निकालेंगे सर, x माइनस एक्चुअल मीन है ना, फिर इसका कर देंगे dx का स्क्वायर, तो ये x माइनस एक्चुअल मीन, और फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। क्लियर है, अब एक स्टेप और बढ़ जाएगा, f dx स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो f को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस x मीन से। समझ में आ गया दोस्तों। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके बाद पे, पर उससे पहले मैं निकाल देता हूं एज्यूम मीन, अगर डेविएशन कैन बी टेकन फ्रॉम एज्यूम मीन, बी पार्ट। डेविएशन कैन बी टेकन फ्रॉम एज्यूम मीन, अगर डेविएशन एज्यूम मीन से लिया है। लो सर, इस केस के अंदर क्या फॉर्मूला था पहले, इस केस में फॉर्मूला क्या था पहले, फॉर्मूला क्या था दोस्तों, पहले मैं बताता हूं, पहला dx स्क्वायर अपॉन में n माइनस dx का होल स्क्वायर अपॉन में n, ये हुआ करता था फॉर्मूला दोस्तों। क्या था दोस्तों फॉर्मूला, तो यहां पर हमारे क्या करते थे, एक मिनट, यहां पर ये था dx अपॉन में n का होल स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला था इंडिविजुअल सीरीज का। अब क्या करेंगे दोस्तों, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर इसका सिग्मा, और फिर दोस्तों उसका क्या करेंगे सिग्मा, बस यही करना है इसमें। मैं कह रहा हूं ना फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं, फॉर्मूला पूरा वही है, बस फ्रीक्वेंसी आ जाती है और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होता है। यहां पर हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। आया समझ में आपको, हाँ जी समझ में आ गया। फॉर्मूला वही है जो फॉर्मूला था, जहां जहां dx स्क्वायर है वहां फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, फिर सम करना, ठीक है। ये बन गया आपके पास फॉर्मूला। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे हम। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा। कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, दोनों फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा से। तो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ये तो होमवर्क में दे दूंगा, बट मुझे ऐसा चाहता हूं कि ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें दोनों मेथड बोले। स्टैंडर्ड डेविएशन, ये देखो आपके पास कैलकुलेट मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड डेविएशन को जो भी इसका आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑटोमेटिकली वेरिएंस आ जाएगा। क्लियर। फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा यूज इन एक्चुअल मीन, एज्यूम मीन और स्टेप नंबर 3 स्टेप डेविएशन मेथड। भाई ये काट दो, ये है ही नहीं हमारे सिलेबस के अंदर। स्टेप डेविएशन मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन सिलेबस में तो नहीं है, बट मैं करा दूंगा दोस्तों, क्या कुछ भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है, काटो मत, मैं करा दूंगा इसको भी, ठीक है। आपको भी करना है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपको भी करना है स्टेप डेविएशन मेथड से। तो हमारे पास कितने तरीके हैं, एक्चुअल मीन, एज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन मेथड। तो सर इसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं। व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन आर कैलकुलेटेड, तो सर लिखे आप मेरे साथ साथ, एक और होता है डेविएशन कैन बी टेकन, डेविएशन कैन बी टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, सर सॉरी एज्यूम मीन, डेविएशन कैन बी टेकन फ्रॉम एज्यूम मीन बाय
स्टेप डेविएशन मेथड, ऐसे लिखो बाय स्टेप डेविएशन मेथड। ऊपर वाले में लिखना बाय शॉर्टकट मेथड, बाय शॉर्टकट मेथड, बाय शॉर्टकट मेथड और बाय स्टेप डेविएशन मेथड। सर ये नीचे वाले में लिख देना। दोनों में डेविएशन मीन एक्चुअल मीन से होगा, पर वो शॉर्टकट मेथड है, ये स्टेप डेविएशन मेथड है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, याद करो मीन सर, फिर याद करो मीन। स्टेप डेविएशन शॉर्टकट मेथड को ही इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। शॉर्टकट मेथड में क्या करा था हमने, dx निकालते थे और इसमें क्या निकालते थे, ds डैश और i से मल्टीप्लाई करते थे। याद आ रहा है आपको? तो बस सर वही करना है आपको। फ्रीक्वेंसी को पहले मल्टीप्लाई करना है ds डैश का होल स्क्वायर से, ds डैश निकालना है, फिर इसका स्क्वायर करना है और फिर सिग्मा करना है, माइनस फिर फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है ds डैश से, फिर सिग्मा और उसका होल स्क्वायर। सर मैं कुछ नहीं कर रहा, आप समझे मेरी बात, मैं वही कर रहा हूं, बस जहां जहां dx था वहां ds डैश डाल दिया। फॉर्मूला पूरा वही है, फॉर्मूला दोस्तों पूरा वही है, होल का स्क्वायर है। इधर n का मतलब क्या है, इधर n का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, n मींस सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये बताऊंगा भी तब भी आपको समझ जाओगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का टोटल ही n होता है डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। अच्छा सर ds कैसे निकालेंगे, ds कैसे निकालेंगे, x माइनस एज्यूम मीन। और ds डैश कैसे निकालेंगे, ds डैश या तो आप कर दो dx अपॉन में i मीन कॉमन फैक्टर, ठीक है, इंटरवल का कॉमन फैक्टर। और या तो आप ऐसे कर दो डायरेक्ट अगर ये कर दोगे तो i से डायरेक्ट कर दोगे तो या सीधा dx आ जाएगा, ds निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ds डैश आ जाएगा। और i का मतलब क्या है, कॉमन फैक्टर ऑफ इंटरवल का कॉमन फैक्टर है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया आपको यहां तक? हाँ जी समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब हमें करना है सर क्वेश्चन। अब यही क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमने सीखा। सर देखो अगर सॉरी यहां पर आपके पास i से मल्टीप्लाई भी होगा फॉर्मूले में, ठीक है, रूट से बाहर है ये, सर ये रूट से बाहर है, i रूट से बाहर होगा, ठीक है, या i इसको बोल देते थे या c बोल देते थे, याद आ रहा है आपको? हाँ ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया आपको? अच्छा याद है, आप इसे देखो, ये तो i लिख लो या c लिख लो, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि i स्लैश c है, i का मतलब भी कॉमन फैक्टर, c का मतलब भी कॉमन। अगर आपने मीन के फॉर्मूला अगर सामने रखोगे, आप रखो एक बार कॉपी देखो, वहां पर मीन के फॉर्मूले को सामने रखो। जब मैंने अर्थमेटिक मीन कराया था वहां पर मैंने कराया था आपको डिस्क्रीट सीरीज के 3 मेथड, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड, इसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, और एक कराया था कंटीन्यूअस मेथड। वहां आप कॉपी रखो एक बार नोट्स के हाथ में। अब देखना शॉर्टकट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड को जाकर देखो एक बार ध्यान से, तो वहां पर dx था और यहाँ पर ds डैश है, और मैंने बताया था मल्टीप्लाई बाय i से डिवाइड कर i से मल्टीप्लाई करते सेम है, वही होता है, तो चेंज कुछ नहीं होता। यहाँ पर i से डिवाइड कर देते थे ds डैश बनाने के लिए और बाहर जाकर मल्टीप्लाई कर देते थे, बात एक ही होती है। क्लियर है, समझ में आ गया आपको? चलो अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। सेम फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला याद करना नहीं होता दोस्तों, यहाँ पर समझना कुछ ना, मेंटेलिटी अपने हिसाब से बनानी पड़ती है। सारे कब कौन कितने फॉर्मूले याद कर लोगे आप, कितने सारे फॉर्मूले याद कर लोगे? सर बहुत सारे फॉर्मूले होंगे। मैंने इंडिविजुअल सीरीज का सिखाया, अब इंडिविजुअल सीरीज में मैंने डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला कैसे बनाना सिखाया। मैंने कहा जहां जहां इंडिविजुअल सीरीज में dx था वहां फ्रीक्वेंसी डाल दो, और स्टेप डिवीजन का मतलब जहां जहां dx है वहां ds डैश डाल दो, बस बन गया फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर करते हैं दोस्तों 34 क्वेश्चन करेंगे, ध्यान सुनना। देखो यहाँ पर क्या स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है, सीवी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड। सिखाऊंगा भी इसी में, तीनों मेथड में, तो ये मैं करा दूंगा, ये आप होमवर्क में करके लाओगे, होमवर्क, ठीक है। अच्छा ये वाला होमवर्क करोगे आप, और कौन सा है यहाँ पर एक क्वेश्चन और था ना, एक मिनट, देखो ये क्वेश्चन भी मिल गया आपको, पर ये कंटिन्यूस सीरीज का है सर, ये कंटिन्यूस सीरीज का सेम क्वेश्चन है, कंटिन्यूस का है, कल वाली क्लास में देखेंगे इसको। स्टैंडर्ड डिवीजन ये वाला, ये होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क में रहेगा आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क में रहेगा, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज का 20 होमवर्क में रहेगा, और आपके पास 20 के बाद 36 होमवर्क में रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 होमवर्क में है, 20 होमवर्क में था, 2 क्वेश्चन दूंगा बस होमवर्क में, बाकी कुछ नहीं करना आपको, 2 क्वेश्चन करना है, बाकी मैं देखूंगा उसको। अभी मैं कराता हूँ 34, जिसमें मैं तीनों केसेस पढ़ा देता हूँ आपको, है ना, सब मैं निकाल सकता हूँ, मीन निकालना सिखा देता हूँ, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना सिखा देता हूँ, स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, एक्चुअल मीन, एज्यूम मीन और स्टेप, सब आ गया इसमें सब, ठीक है। इससे बड़ा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता आप,
सारा बड़ा क्वेश्चन यही आज की क्लास में हम करते हैं। अब एक्स क्या है, 15, 25, 35, 45। तो एक्स में लिख रहा हूं एक्स 15, 25, 35, 45, 55, 65, 55, 65। फ्रीक्वेंसी कितनी है दोस्तों, 2, 4, 8, 20, 12, 4, 2, 4, 8, 20, 12, 4 टोटल कर देंगे इसका। ठीक है, अब मुझे अलग अलग, सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूं डायरेक्ट मेथड, हेडिंग डाल लो ऊपर डायरेक्ट मेथड, फिर मैं इनडायरेक्ट मेथड करूंगा। पहले डायरेक्ट मेथड सारी चीज निकालता हूं, फिर इनडायरेक्ट मेथड सारी चीज निकालूंगा, फिर स्टेप डिवीजन मेथड से सारी चीज मैं निकालूंगा। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे दोस्तों आप, मतलब फॉर्मूला मीन निकाल सकते हो आप। हाँ जी, मीन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले बहुत बड़ा बन जाएगा फॉर्मूला। देखो मीन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है इंडिविजुअल में, एफएक्स। मीन निकालने की कैलकुलेशन कर रहा हूं, एक्चुअल मीन, क्योंकि डायरेक्ट मेथड का मतलब ही क्या है, डेविएशन कैसे निकालेंगे, एक्चुअल मीन से। तो पहले मुझे मीन निकालना पड़ेगा, मीन निकाल के मुझे डीएस निकालना पड़ेगा। डीएस कैसे निकलेगा, एक्स में से माइनस कर दूंगा एक्चुअल मीन, फिर मुझे डीएस निकालने के लिए क्या चाहिए, डीएस डैक्स चाहिए। अच्छा एक ही में कर देता हूँ सारी कैलकुलेशन, जिससे मेरा दोनों सारे मेथड हो जाएंगे। तो यहां से हटा देता हूं मैं और एक ही में दिखा देता हूं मैं कैलकुलेशन। अच्छा वहां से एसयूम मीन से करते हैं, सॉरी। चलो भाई दोस्तों इतना ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट और सॉरी इनडायरेक्ट, और आपके पास स्टेप डिवीजन, वो एसयूम मीन से होते हैं। तो यहाँ तो मैंने एक्चुअल मीन लिया है, तो कोई बात, इसमें आपको dx स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर एक और करना पड़ेगा लास्ट में, फ्रीक्वेंसी को dx स्क्वायर से। पहले ये कर लो तो पूरा ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हमारा करना क्या है, हमें क्या क्या निकालना है। सबसे पहले हमें निकालना है दोस्तों ठीक है fx। तो सबसे पहले fx में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलते स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन करना। 15 को 2 से, ये होगा 30, 25 4 जा 100 हो जाएगा ये, हाँ जी। 35 8 जा 280, 45 20 900, 55 into 12 660, 65 into 4 260। भाई fx निकाल दिया, तो 30 प्लस 100 प्लस 280 प्लस 900 प्लस 660 प्लस 260, यह आया, मैं लिख देता हूं 2230। अच्छा मीन निकालने के लिए क्या होगा, मीन निकालने के लिए सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f, सिग्मा f भी कर लेते हैं, 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 4, 50 आया दोस्तों, ये 50 आया दोस्तों। तो अब हमें पहले fx निकालना है, एक मिनट, चलो जी। ठीक है, fx निकालने के लिए हमें क्या करती है, 2230 डिवाइडेड बाय 50। तो 2230 को डिवाइड कर देंगे 50, 2230 डिवाइड बाय 50, ये आया आपके पास 44.6। सर ये आया एक्चुअल में, ठीक है 44.6। अब आपको सब चीज याद रखनी पड़ेगी। देखो पहली कैलकुलेशन मेरी कंप्लीट हो गई, क्या बोला था, एक्चुअल मीन निकालने को, मैंने कर दिया, निकाल दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर ध्यान दो, यहां पर मुझे क्या करना है, x में से मीन माइनस करना है, मतलब 15 में से 44.6 माइनस करेंगे, यहां पर 25 में से 44.6 माइनस करेंगे, तो ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, 15 माइनस 44.6 दैट इज माइनस 29.6, फिर 25 माइनस 44.6 9 माइनस 19.6, फिर 35 माइनस 44.6, यह आया माइनस 9.6, फिर दोस्तों 45 माइनस 44.6, यह आया 0.4। अब बढ़ेगा 55 माइनस 44.6, यह है 10.4, और फिर 65 माइनस 44.6, यह है 20.4। तो अब जोड़ देते हैं 20.4, 10.4 प्लस 0.4,
31.2 आया, -9.6, -19.6 और -29.6। यह आया सर आपके पास सिग्मा डी एक्स आ गया आपके पास -27.6। सिग्मा डी एक्स आपके पास आया -27.6। लो भाई इसका टोटल निकाल दिया मैंने। ठीक है सर, अब ds का स्क्वायर करेंगे तो -29.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे -29.6 को, तो यह आ गया 876.16। और देखो साथ के साथ f से मल्टीप्लाई भी कर दूं सीधा मेरे निकल जाएगा, तो जब कैलकुलेटर में आ ही गया तो साथ के साथ f से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, f at 2, तो आपके पास आया 1752.32। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर हो गया। अब 19 मैं साथ के साथ मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है, तो 19.6 मल्टीप्लाई बाय 19.6 स्क्वायर कर दिया, यह आया 384.16। अब साथ के साथ f से मल्टीप्लाई बाय 4, यह आया 1536.64। सर इससे फायदा ये होता है कि हमें बार बार कैलकुलेटर में वो अमाउंट डालना नहीं होता। तो 9.6 मल्टीप्लाई 9.6, यह है 92.16 मल्टीप्लाई बाय कर दूंगा 8, यह है 737.28। क्लियर हो गया यहां पर। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद फिर अब 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से, यह है 0.16। अब 0.16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, यह है 3.2। अच्छा, अब 10.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10.4 से, स्क्वायर करेंगे 108.16 आया, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, ये रहा फ्रीक्वेंसी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1297.92। देखो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेटर अलाउ है ना, पता है ना आपको दोस्तों, कैलकुलेटर अलाउ होता है पेपर के अंदर। तो 20.4 मल्टीप्लाई बाय 20.4 दैट इज 416.16 मल्टीप्लाई बाय 4 1664.64। सर आप जोड़ देंगे इसको सबको, देखो मैं कर रहा हूं 1752.32 प्लस 1536.64 प्लस 737.28 प्लस 3.2 प्लस 1297.92 प्लस 1664.64, यह आया 6। सर इसका सम आया 6992। अच्छा फॉर्मूला याद है आपको? हाँ देखो, इंडिविजुअल सीरीज का हमेशा याद रखो, हमेशा फॉर्मूला किसका याद रखेंगे, इंडिविजुअल सीरीज का, स्टैंडर्ड डेविएशन। इंडिविजुअल सीरीज में होता था dx स्क्वायर अपॉन में n, बड़ा वाला n का मतलब इधर क्या होगा, अब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और सिग्मा कर देंगे, ये तो मैंने निकाल दिया। एक चीज निकालना भूल गया दोस्तों मैं, dx को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय n मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल स्क्वायर। fds निकालना भूल गया मैं, fds भी निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा लेंथी प्रोसेस है fdx। सर देखो ये अलग है, fdx है, मतलब ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ, f को इस dx से मल्टीप्लाई करेंगे, f को इस dx से मल्टीप्लाई करेंगे, करो -29.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो 58.4 आ गया माइनस का, -19.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो 78.4 माइनस का आ गया दोस्तों। फिर 9.6 माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से तो ये आ गया 76.8 माइनस का। फिर 0.4 को प्लस का 0.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, यह है 8। और फिर आपके पास 10.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, यह है 124.8। और फिर 20.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, यह है 81.6। टोटल कर देंगे इसका क्योंकि यही टोटल मुझे चाहिए। चलो सबसे पहले प्लस का टोटल करता हूं, 124.8 प्लस 81.6 प्लस 8, यह है प्लस का टोटल 214.4। ठीक है, आपका भी ये आ रहा है 76.8 माइनस 78.4 माइनस 58.4, यह है 0.8। सर इसका टोटल आया 0.8। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो आप मुझे जरूर इंटीमेट करें, और दूसरी बात कैलकुलेशन मिस्टेक होने के बाद इंटीमेट जरूर करना और साथ में मुझे अपने सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं आप वीडियो को चेंज नहीं कर पाऊंगा।
ठीक है, बट कोशिश रहेगी मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। अच्छा, सिग्मा एफ को dx स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा था, एफ को dx स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता, ये रहा एफ को dx स्क्वायर से 6992 और मेरा n कितना है, n मतलब क्या होता है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यही होता है ना डिक्शनरी सीरीज में 50 है, माइनस f को dx से मल्टीप्लाई करा, ये रहा देखो f को dx से। तो अब मुझे ना तो इसका काम है दोस्तों, ना इसका काम है, ना इसका काम, अब मुझे इन दोनों का चाहिए एफ डी एस को 0.8 डिवाइड बाई 50 का होल स्क्वायर। लो दोस्तों, अब जल्दी से करके दिखाएंगे। तो 6992 डिवाइड बाई 50 यह है 139.84 माइनस 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से तो है 0.64 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, दैट इक्वल्स 2500। ठीक है, मैंने स्क्वायर रूट करा भी दो, तो 139.84 माइनस 0.64 को डिवाइड कर देंगे 2500 से। दोस्तों हमने यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक ये कर दी, मैंने शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर दिया जबकि मुझे डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना था। क्वेश्चन में इस तरह हो गया कि शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर दिया डायरेक्ट मेथड की जगह। सर शॉर्टकट मेथड को तो सिंपल फॉर्मूला होता था, ये हमने क्यों अप्लाई कर दिया, इतना सारा क्यों निकाल दिया हमने? सर आपको अब थोड़ा काटना ही पड़ेगा, शॉर्टकट में तो सिंपल फॉर्मूला होता था, हमने खाम का निकाल दिया। देखो देखो ये होता था फॉर्मूला, रूट में सिग्मा डी एक्स स्क्वायर एफ, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो सर हमने ये करा एफ डी एक्स स्क्वायर निकाला हमने। सर एफ डी एक्स स्क्वायर निकालने के बाद अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड डिवीजन का डायरेक्ट मेथड का। देखो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिवीजन का डायरेक्ट मेथड का, एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन, एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन। तो भाई एफ डी एक्स स्क्वायर क्या आया था मेरा, अभी भी 6992 आया, एफ डी एक्स स्क्वायर मेरा क्या आया दोस्तों 6992 आया, और एन मेरा 50 है, जिसकी चीज में एन क्या होता है 50। ठीक है, अच्छा तो एन मेरा 50 है दोस्तों। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे इसको डिवाइड कर देना है 6992 डिवाइडेड बाई 50, यह है 139.84 रूट में। अब इसके बाद क्या कर देना, रूट इंडर रूट कर देना है इसको, सर अंडर रूट कर देना है इसका, अंडर रूट करना है 139.84, तो आपके पास अंडर रूट में आया 11.83। तो ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब याद है स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाल देते हैं हम, स्टैंडर्ड डेविएशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस साथ साथ कोफिशिएंट ऑफ, एक तो होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वो क्या होता है फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन ओनली। एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या है 11.83 अप्रोक्सीमेटली, डिवाइड बाय मीन कितना है, मीन क्या निकालता 44.6 निकाला था, आई थिंक मीन निकाला था दोस्तों 44.6, ये रहा 44.6। तो सर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा, कर लेते हैं इसको सॉल्व। आपके पास 11.83 डिवाइड बाय 44.6, तो आपके पास 0.2652 ये आया सर। ठीक है, अब एक बार हो गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जिसको हम प्यार से सीवी भी बोलते हैं, सीवी कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू 100 आ जाएगा। तो सर इसका तो मैंने टोटल करा भी 0.2652 और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो सर ये क्या आ जाएगा 26.52%, 26.52%। लो जी, क्या क्लियर होगा आपको? तो यहां पर हमने सीखा, सबसे पहले हमने क्या सीखा यहां पर, डायरेक्ट मेथड सॉल्व करने का तरीका। अब हम इनडायरेक्ट मेथड करेंगे, तो बाय इनडायरेक्ट मेथड अब थोड़ी मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे यहां पर एज्यूम निकाला हूं, मैं लेट कर लेता हूं, एज्यूम तो मैं लेट कर लेता हूं दोस्तों। अच्छा 15, 25, 35, 45, 55, 65, 15, 25,
एक मैंने आपको तरीका बताया था एज्यूम इन लेट करने का। 2 4 8 20 12 4, 2 4 8 20 12 4, 2 4 8 20 12 4, ये आपके फ्रीक्वेंसी का टोटल अभी मैंने निकाला 50 आया था। अच्छा एज्यूम इन में 3 मैंने नीचे के छोड़ दिए, 3 मैंने ऊपर के छोड़ दिए, तो चलिए तो इवन नंबर हो गया, 3 ऊपर के 3। तो मैंने एक तरीका बताया था, याद है आपको? पिछली क्लास में नहीं बताया था तो ध्यान से। हमने कहा सर पहले आप 2 ऊपर के छोड़ दो, 2 नीचे के छोड़ दो, बचे 2। अब इन दोनों में से जो लोअर होगा वो आप एज्यूम इन मान लेना। ऊपर के हाफ करना है ना, हमें हाफ कर नहीं सकते। अगर आपको हाफ करना है तो मैंने अभी बताया था आप इसमें से क्या ले सकते हो, 20 का नंबर ले सकते हो जो कि आपके पास 40 होता है। तो एज्यूम इन लेट कर सकते हो 40, एज्यूम इन लेट कर सकते हैं 40। बुक में लेट करा हुआ है कि x, अगर मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था, अगर x के अंदर 40 नहीं है फिर भी लेट कर सकते हो 20 का टर्म। x मैंने वैल्यू मिल लिया है ना, क्योंकि 3 मैंने इधर के छोड़ दिया, 3 मैंने ऊपर के छोड़ दिया, बचा कुछ नहीं, बीच मैंने 40 लेट कर लिया, 35 और 45 के बीच में 40 आता है। तो एज्यूम इन मैंने क्या लेट कर दिया दोस्तों, 40। मेरा आसान भी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। अच्छा एज्यूम इन मैंने 14 लेट करा, तो मैं इसको पूरा लिख देता हूं। let assume in is equal to 40। assume in ने लेट कर लिया दोस्तों, 40 लेट कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, अब सबसे पहले तो मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों। अगर मुझे फॉर्मूला पता है तो मैं सब कुछ कर दूंगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला मैं लिखता हूं, फ्रीक्वेंसी dx स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस एफ डी एक्स डिवाइड बाई n का होल स्क्वायर और ये रूट, यही होता है फॉर्मूला। हाँ जी, क्या मुझे f को पहले dx निकालना पड़ेगा, फिर dx स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर f को dx स्क्वायर से, फिर f को dx से। पता है क्या करना है मुझे, पहले मुझे निकालना है dx। तो dx कैसे निकालेंगे, x माइनस एज्यूम इन, तो ये आएगा dx। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे इसमें। अब फिर मैं करूंगा dx का स्क्वायर, dx स्क्वायर आ जाएगा, फिर फ्रीक्वेंसी को dx स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर फ्रीक्वेंसी को dx से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये रहा फ्रीक्वेंसी को dx से, देखो ये रहा दोस्तों ये रहा फ्रीक्वेंसी को dx से मल्टीप्लाई, फिर जाकर n से डिवाइड, फिर होल स्क्वायर है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को d से मल्टीप्लाई करेंगे, अब जाकर हमारा सॉल्व होगा। तो मुझे इसका टोटल चाहिए और मुझे इसका टोटल चाहिए, बस इसके लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा। लो सर, यहां समझ में आया आपको? हाँ जी। तो हम करते हैं सॉल्व, यह है इनडायरेक्ट मेथड, मतलब शॉर्टकट मेथड। ये मेरा क्या है, शॉर्टकट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं उसको। लो सर, इसके बाद माइनस करेंगे। सर मैंने क्या माना है, एज्यूम इन 40 माना है, तो 15 माइनस 40 दैट इज माइनस 25, 25 माइनस 40 दैट इज 15, माइनस 5 प्लस 5 15 और 25। ठीक है, अच्छा इसका स्क्वायर कर देंगे तो 25 इंटू 25 दैट इज 625, और सीधा मल्टीप्लाई भी कर दूं, मैं सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूं फ्रीक्वेंसी, तो ये आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं दोस्तों, थोड़ा 250 मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई, क्योंकि बार बार थोड़ा लिखूंगा। अब डायरेक्ट पूरा सॉल्व कर लो, फिर वैसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। 15 मल्टीप्लाई 15 225, अब 225 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 4 से, फ्रीक्वेंसी से, ये आ गया 900। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, और 25 को करना है 8 से, 200 होगा ये। हाँ जी, अब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 को करना है मुझे 20 से, 25 को करना है 20 से, दैट इज 500। अब 15 मल्टीप्लाई बाय 15 दैट इज 225, अब 225 को मेरे को मल्टीप्लाई करना है 12 से, 2700। अब ये हो गया 625, 25 का स्क्वायर, तो 625 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो गया 2500। टोटल कर देंगे सर इसका, 1250 प्लस 900 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 2700 प्लस 2500, या 8050। क्लियर? हाँ जी। इसके बाद हमें निकालेंगे फ्रीक्वेंसी एफ डी एक्स। तो ये रहा dx, ये रहा f, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो माइनस 50 आ जाएगा। ध्यान से, माइनस है, देखो माइनस माइनस प्लस नहीं हो रहा, ठीक है ना,
-15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 मल्टीप्लाई, अगर माइनस माइनस होता तब प्लस होता, यहाँ एक माइनस है एक प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है। देखो 15 मल्टीप्लाई 4 60, माइनस का 60, 5 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस का 40, अब 5 मल्टीप्लाई बाय 10 100 प्लस का, 15 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 180 प्लस का, और 25 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 100। प्लस कर लेते हैं पहले, प्लस वाले 100 प्लस 100 प्लस 180, यहाँ 380। अब माइनस कर देंगे इसके अंदर 40 माइनस 60 और माइनस 50, यहाँ 230। ठीक है दोस्तों, बस अब ये निकालते ही हमने डाल देना है फॉर्मूले के अंदर। इसको मैं हटा देता हूं। लो भाई ध्यान देखें, तो एफ डी एक्स स्क्वायर हमने निकाला। अब देखो ये रहा एफ डी एक्स स्क्वायर, एफ डी एक्स डायरेक्ट निकाल लिया हमने। तो 8050, एन का मतलब इधर क्या है, फ्रीक्वेंसी का टोटल। ठीक है सर, इधर 230 डिवाइडेड बाय 50 और इसका स्क्वायर। ठीक है, या तो पहले स्क्वायर कर लो या डिवाइड कर लो, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर डिवाइड करोगे तो ज्यादा आसान अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 8050 को पहले डिवाइड करते हैं। 8050 डिवाइड बाय 50, यह है 161, यह है 161 माइनस, अब 230 को पहले डिवाइड कर लेते हैं। 230 डिवाइड बाय 50, यह है 4.6 और इसका फिर स्क्वायर कर देना। ऐसा आसानी रहेगी इसलिए क्योंकि पहले 230 को आप 230 से मल्टीप्लाई करोगे ना दोस्तों, बहुत बड़ा आ जाएगा सर, बहुत बड़ा आ जाएगा 230 को 92,000 52,900। तो इसलिए पहले डिवाइड कर लो और फिर दोबारा मल्टीप्लाई कर स्क्वायर कर लेना। तो लो भाई, तो 161 माइनस, तो 4.6 मल्टीप्लाई बाय 4.6 दैट इज 21.16। ठीक है, अब माइनस कर दो दोस्तों 161 में, तो 161 ही है। तो आपके पास जो आंसर आया रूट में 139.84। अब 139.84 का कर दो रूट, तो रूट करेंगे 139.84 दैट इज 11.82, 83 कर सकते हैं इसको, 53 है। लो भाई स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। लो सर, अब इसका कोफिशिएंट नहीं निकालेंगे हम, ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट निकलता है एक्चुअल मीन से। कोफिशिएंट किससे निकलता है, देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ अगर बोलेगा तब भी निकाल देंगे हम। क्या लेके चलेंगे फिर, एक्चुअल मीन ले लो। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, या तो आप एक्चुअल मीन से ले लो या एसयूम मीन से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि फॉर्मूला एक्चुअल मीन है। मैंने पिछली बार एसयूम मीन से निकाल लिया था, इस बार एक्चुअल मीन से निकाल देते हैं। 11.83 डिवाइडेड बाय एक्चुअल मीन क्या था ऊपर, सबसे पहले मीन क्या था, क्योंकि इस क्वेश्चन में मीन दे रखा था। ठीक है, तो कोशिश करें, मेरी बात सुनो, कोशिश करें कि आप मीन से निकालें, कोशिश करें कि आप मीन से निकाल दो, मीन से। ठीक है, यहाँ पर एसयूम मीन मत लेना, यहाँ पर एसयूम मीन मत लेना, कोशिश करें आप मीन से निकालें। ठीक है, हाँ, क्योंकि अगर मीन क्वेश्चन में नहीं गिवन तो आप कैलकुलेट कर ले, ज्यादा टाइम नहीं लगता भाई। देखो इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट नहीं जा सकते हम, इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट जाएंगे वो काट देंगे नंबर, तो अच्छा नहीं रहेगा। जैसे वो कहते हैं भाई वैसा हमें करना पड़ेगा, चाहे भले कितने बुक में कैसे भी फॉर्मूले हो, जो इंस्टीट्यूट की बुक में फॉर्मूला है हमें उसी को अप्लाई करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, हाँ जी। तो सर मेरा एसयूम मीन, एक्चुअल मीन आया था 44.6, एक्चुअल मीन क्या था 44.6, यही आया था। अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा सर, तो डिवाइड कर देंगे 44.6 दैट इज 0.2652। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकाल दिया। अब वेरिएंस निकालने के लिए क्या करते थे, याद है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू 100। तो सर कैसे निकालेंगे, 11.83 डिवाइड बाय 44.6 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आ जाएगा आपके पास 26.52%। लो सर, यहां पर ये भी सॉल्व हो गया। अब एक लास्ट स्टेप हो रहा है क्या, जिसका नाम है स्टेप डिवीजन मेथड। बाय स्टेप डिवीजन मेथड, सर अब मैं डायरेक्ट डीएस लिख रहा हूं, तो आप एक्स लिख लेना, फ्रीक्वेंसी लिख लेना। चलो लिख देते हैं 15, 25, 35, 45, 55 और 60। फ्रीक्वेंसी के बाद आपके पास ये क्या था, 2, 4, 8, 20, 12, 4, 2, 4, 8, 20, 12, 4।
ध्यान सुनना, आप क्या निकालते हैं, ध्यान सुनना सर। डी एक्स फॉर्मूला बता दूं आपको मैं क्या है, पहले तो एज्यूम मीन लट कर लो। एज्यूम मीन आपके पास 40 ही मान लो, क्योंकि ये भी कैसे निकलता है, एज्यूम मीन से। मैंने ऊपर लिखवाया नोट्स में, ठीक है। इसका टोटल आपके पास 50 40। अच्छा डी एक्स निकालते हैं पहले, एक्स माइनस एज्यूम मीन। फिर क्या करेंगे सर, फिर डी एक्स डैश निकालेंगे। तो डी एक्स डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, डी एक्स डिवाइड बाई आई। आई मीन्स कॉमन फैक्टर, या तो आप सीधा इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस एज्यूमिन डिवाइड बाई आई, डायरेक्ट कर सकते हो सीधा। फिर ये क्या आ जाएगा, डी एक्स डैश आ जाएगा। मैं अलग अलग कर ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर निकाला हुआ है। तो डिवाइड बाई आई। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद डी एक्स, फिर एफ डी एक्स, पहले डी एक्स डैश का होल स्क्वायर। पहले क्या करना है, डी एक्स डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद एफ को मल्टीप्लाई करना है डी एस डैश के होल स्क्वायर से। फिर एफ को मल्टीप्लाई करना है डी एस डैश से। भाई फॉर्मूला सारा वही है, फॉर्मूला बता देता हूं आपको। अभी फ्रीक्वेंसी ऑफ डी एक्स स्क्वायर करा था, तो डी एस डैश स्क्वायर डिवाइड बाई एन, माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ डी एस डैश करा था, स्क्वायर था नहीं, अपॉन में एन का होल स्क्वायर था। सर पूरा फॉर्मूला वही है, जहां जहां डी एस था वहां डी एस है। मैंने ये इधर निकाला, पहले डी एस डैश स्क्वायर निकाला, ये रहा, फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दी तो पूरा आ गया। मुझे बस इन दोनों का टोटल चाहिए, मुझे बस इन दोनों का टोटल चाहिए, बस ये दोनों का टोटल मिल जाएगा, मेरा आंसर सोल्व हो जाएगा। इसके लिए ये मैंने अभी निकाला था ऊपर, मैं देख लेते हैं ऊपर क्या आया था। 25 15 5 5 25 माइनस का 15 माइनस 5 प्लस 5 15 और 25। डीएस डैश निकालने के लिए मुझे कॉमन फैक्टर निकालना है, तो मैंने क्या ले लिया, आई। कॉमन कितना है, 10 10 का है। अगर आप 5 का लोगे तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा, ठीक है। जैसे कि 15 माइनस 25 करेंगे तो आपके पास 10 का कॉमन आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर 10 का है, चलो 10 ही ले लेते हैं। 5 का लोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा ना। 2.5 आ गया, पॉइंट मारने तो आंसर 1.5 0.5 0.5 1.5 और 2.5। सॉरी ये प्लस का है, ऊपर वाले माइनस के हैं, 1 2 3। अब ds डैश का होल स्क्वायर, तो 2.5 का होल स्क्वायर, 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 दैट इज 6.25, ठीक है। इसका होल स्क्वायर हो रहा है 1.5 का होल स्क्वायर, 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 दैट इज 2.25। 0.5 का होल स्क्वायर, 0.5 का होल स्क्वायर दैट इज 1। तो सर ये 1 आएगा, ये आएगा 2.25, ये आएगा 6.25। अब 6.25 को मल्टीप्लाई करेंगे सर फ्रीक्वेंसी से, तब आएगा एफ डी एस डैश स्क्वायर, एफ डी एस डैश स्क्वायर। तो 6.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी से, मल्टीप्लाई बाय 2, यह है 12.5, ठीक है। अब 2.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास 4 से, ये आपके पास 9। अब 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो 8 ही आएगा। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 20 आएगा। 2.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, यह है 27। अब 6.25 मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, यह है 25। प्लस कर दो दोस्तों, तो 25 प्लस 27 प्लस 20 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 12.5, 101.5, 101.5, ठीक है। इसके बाद एफ को, फ्रीक्वेंसी को, देखो ये फ्रीक्वेंसी को डीएस डैश से मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी को डीएस डैश से, देख रहे हो स्क्वायर नहीं है, डीएस डैश है। तो माइनस का 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो माइनस का 5 आ जाएगा। माइनस 1.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे सर 4 से, तो ये आएगा 6 आएगा माइनस का। अब सर 8 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यार माइनस का 4। अब सर 0.5 को 20 से करेंगे तो यार 10 आएगा। 1.5 को 12 से करेंगे तो सर ये आपके पास आएगा 18, और 2.5 को करेंगे 4 से, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4, यार 10। तो सर पहले प्लस वाले करते हूँ, 10 प्लस 18 प्लस 10 38 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 5, यह है 23, ठीक है। यहां समझ में आ गया आपको, हाँ जी। दोस्तों यहां पर थोड़ी मिस्टेक होगी मेरे से, 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो आपने पहचान लिया होगा 0.25 आता है, 0.25 ये नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी थी, अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेंगे, ये भी अलग चेंज हो जाएगा थोड़ा, और ये वाला आंसर, बाकी सब सही है, दो सब चेंज हो जाएंगे। अच्छा 0.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो सर ये आ गया आपके पास 2, और 0.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो आपके पास आ गया 5, ठीक है। बस यही थोड़ा मिस्टेक हो गई, 0.5 का स्क्वायर करेंगे 0.25 आता है। अच्छा अब जोड़ देंगे 12.5 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 27 प्लस 25, 80.5 आ गया,
ठीक है दोस्तों, 80.5। सर फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला, पर मल्टीप्लाई बाई आई भी होता है बाहर पे। बस सर डाल दो अब, ये आपके पास 80.5 आया, नीचे n आपके पास 50 है, माइनस ये आपके पास आया 23, नीचे आपके पास n 50 है, डिवाइड का होल स्क्वायर, ये आपके पास रूट में आएगा, फिर मल्टीप्लाई बाई 10, डिफरेंस कौन फैक्टर 10 आएगा। मैंने आपको समझाया था एक बार, मैंने आपको समझाया था कि सर स्टेप डेविएशन मेथड, मेरे साथ देखो, मेरे सामने देखो, स्टेप डेविएशन मेथड और शॉर्टकट मेथड में डिफरेंस नहीं होता कुछ भी। वहां पर क्या होता है, हमने पहले आई से डिवाइड कर लेते हैं और फॉर्मूले में जाकर आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सर एक बार डिवाइड कर रहे हैं, एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर तो वही आना है। ठीक है, आप देखना सेम आंसर आएगा। 80.5 को डिवाइड करेंगे 80.5 का, अगर आपने मीन की वीडियो देखी है ना, अर्थमेटिक मीन देखो एक बार, ये वाली जब मैं करा था वहां देखो, आपको देखो कितना अच्छा समझ में आएगा। ये लीजिए तो है 1.61 माइनस, अब पहले 23 को डिवाइड कर देंगे 50 से, जो है 0.46 और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, ये रूट में चल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। अच्छा तो सर 1.61 पहले तो 0.46 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.46 से, तो है 1.61 माइनस 0.2116, तो सर 1.61 माइनस 0.2116, ये आपके पास आया 1.39, रूट में आपके पास आया 1.3984। ठीक है, अब इसका कर देंगे रूट, 1.3984 का कर देंगे दोस्तों रूट करेंगे 1.3984, यह आया आपके पास। अच्छा मल्टीप्लाई बाय 10 चल रहा है बाहर 5, तो आपके पास आया 1.1825 मल्टीप्लाई बाय 10 रूट करके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो 11.825%, तो मैं इसको 8.825% नहीं, 11.825 है ना, तो 83 कर दो, लो सर वही आया सेम आंसर। तो इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन तुम निकालोगे, सेम आएगा। ठीक है, तो सर आज की क्लास के अंदर इतना ही करेंगे। और आपके पास होमवर्क क्या है आज की क्लास का, सर देखो सुनो, एक तो आपके पास याला होमवर्क है, एक बार ये तो डिस्क्रीट सीरीज ये रहा, एक होमवर्क ये है, और एग्जाम्पल डिस्क्रीट सीरीज के सारे एग्जाम्पल करके लाने हैं, ये होमवर्क है 36 क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर अभी मैंने ऊपर लिखा था एक क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन होमवर्क में है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके पास होमवर्क में, मैंने तीनों सीरीज से करा दिया, जबकि स्टेप डेविएशन मेथड आता नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इंस्टीट्यूट आप जब देखोगे ना तो कंटिन्यूस सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड है, डिस्क्रीट सीरीज में स्टेप डेविएशन नहीं है। ठीक है, बुक के अंदर कंटिन्यूस सीरीज में अंदर स्टेप डेविएशन है, डिस्क्रीट सीरीज में नहीं है, फिर भी मैंने वहां पर वो करा दिया है। कृपया करके होमवर्क को पूरा कंप्लीट करें। नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यूस सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यूस सीरीज खत्म करेंगे, फर्दर अभी और 2-3 क्लास लगनी है स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर, फिर जाकर चैप्टर खत्म होगा यार, और उसके बाद स्कैनर करेंगे। दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही, अच्छे समझो, अच्छे से पढ़ो, बढ़िया से, बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक अटेम्प्ट में मुझे क्लियर करके दिखाना है आपको, बिल्कुल इवन अटेम्प्ट में फर्स्ट टाइम में मुझे क्लियर करके दिखाना है। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही।